नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा क्या है और इसका क्या फल है, इसे जानने के लिए इस कथा को जरूर सुनें। 19 सितंबर रविवार को अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया जाएगा। इस दिन श्री गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की बेटी का नाम सुशीला था। सुशीला थोड़ी बड़ी हुई तो माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। अब ऋषि को बच्ची के पालन पोषण में दिक्कत होने लगी। उन्हें चिंता होने लगी तो उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से ही कर्कश थी। कर्कशा ने सुशीला को बड़े कष्ट दिए। जैसे तैसे सुशीला बड़ी हुई तब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के बाद कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान की उपासना के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उसके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि वह यह सब अपने मेहनत से निर्मित कर रहे हैं। 1 साल बाद फिर अनंत चतुर्दशी आई। सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांध कर घर लौटी तो कौंडिन्य को उनके हाथ में बंधा यह अनंत धागा दिखाई दिया और उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है, इसके बाद ही हमारे दिन अच्छे आए हैं। इस पर कौंडिन्य खुद को अपमानित महसूस करने लगे और सोचने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य पर दरिद्रता आ गई। तब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके किए का एहसास कराया और कौंडिन्य को अपने कृत्य का पश्चाताप करने के लिए कहा। लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कौंडिन्य व सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। मान्यता है कि पांडवों ने भी अपने कष्ट के दिनों में वनवास के समय जब वह दर दर भटक रहे थे तो उन्होंने अनंत चतुर्दशी के व्रत को किया था, जिसके पश्चात उन्होंने कौरवों पर विजय हासिल की थी। या ऐसा तो हम सभी जानते हैं। और यही व्रत सत्यवादी हरिश्चंद्र ने किया था जब उन पे विपत्ति आई थी और उसके बाद उन्हें उस विपत्ति से मुक्ति मिली थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षितः।